अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय एंड अदर व्लॉग। राना साहब आज आप लोगों को सफाई नहीं करना सिखाएगा। आज आप राना साहब से एक रेसिपी सीखेंगे, वो रेसिपी जो सिर्फ आप देख सकते हैं, अमल नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी रेसिपियाँ बस देखने के काबिल है, बनाने के नहीं। आप बज़ाहिर अगर आप मम्मा की देखें तो फिर वो ज़रूर आप ट्राई कर सकते हैं। एनीवेज आज हम बनाने लगे मेरी मन पसंदीदा डिश भिंडी। ठीक है, ये वो डिश है जो मैं कभी इग्नोर नहीं कर सकती हूँ और ये बहुत मज़ेदार की बनती है। अगर वो मेरी मम्मा बनाए, मेरी बनाए तो फिर मैं फिर भी खा लेती हूँ, क्योंकि भिंडी तो भिंडी होती है ना, किसी के हाथ से भी बने। एनीवेज आज मैं बहुत प्यारी लग रही थी, अपनी अपनी तारीफ अपने तहत, है ना। एनीवेज उसके बाद मैं रेसिपी पे फोकस करते हैं। ठीक है, फोकस से नहीं हटना। शेफ साहब हाजिर हो चुके हैं, शेफ राना साहब इज हेयर। सबसे पहले आपने पतीली में ढेर सारा ऑयल डाल के अपनी मम्मा से गालियाँ सुन लेनी है। ठीक है, कोई बात नहीं, होता रहता है, मेरे से भी हुआ है, मैंने भी सुन लिया, आपने भी सुन लेनी है, एक ही बात है। फिर आपने बहुत ज़्यादा प्याज काटने हैं जो आपको बाद में दिखेंगे नहीं, और आपने इस पर अफसुदा भी नहीं होना, क्योंकि कोई बात नहीं, होता रहता है। उसके बाद आपने इसको गोल्डन कर लेना। ठीक है, अब जो रेसिपी मैं बताऊंगी वो मेरी मम्मा के समझ से बाहर होगी और आप लोगों की भी समझ से बाहर हो सकती है, ये मुझे नहीं पता। जब गोल्डन हो जाए आपके प्याज तो फिर आपने मसाले जो हैं डालने हैं, वो मैं डालना भूल गई अभी। नहीं नहीं नहीं, ओ नहीं 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 नहीं, अदरक लहसुन डालना देखा, ये हाल है मेरा। एनीवेज मैंने अदरक लहसुन डाला था इसके अंदर, वो मुझे अभी नहीं दिख रहा, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो इसलिए। इसके बाद आपने इसके अंदर कोई ज़्यादा मसाले नहीं डालने, जीरा डालना है, लाल मिर्च डालनी है, हल्दी डालनी है और नमक थोड़ा सा डालना है, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा ज़्यादा नमक। अस्तगफिरुल्लाह। फिर आपने बहुत टमाटर काट लेने हैं, इतने के आप अपने रिश्तेदारों को जेलस करा सके, क्योंकि उनके घर में इतना टमाटर नहीं होगा जितना आपके घर में होगा, क्योंकि टमाटर बहुत महंगा हो चुका है। उसके बाद मिर्चें भी थोड़ी काटनी है, क्योंकि आपके रिश्तेदार से तीखी जुबान तो किसी की भी नहीं हो सकती, फिर भी मिर्चें काट लेना। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों ने अच्छे से प्याजों को जब कर लेना। मैंने देखो, मैंने सही प्याज ब्राउन किए हैं, ये काफ़ी देर तक चल रहा था। ओके, इसके बाद आपने फाइनली वो स्टेप का इंतजार किया है जिसके लिए मैंने भी किया है। अब इसके अंदर जाएंगे सारे मसाले। ठीक है, अच्छी तरीके से सारे मसाले डालने हैं, क्योंकि मसाले भी महंगे हो चुके हैं। ठीक है, खर्चा नहीं ज़्यादा नहीं करनी कोई चीज़। उसके बाद आपने अच्छी तरीके से 5 मिनट तक इसको मिक्स करना। नहीं नहीं, मजाक कर रही हूँ, 1 मिनट आपने इसको मसालों के अंदर मिक्स करना है। फिर आपने इसके अंदर डालने हैं टमाटर। ठीक है, और मिर्चें भी साथ डाल देना, जो आपने पीसी हुई होंगी या आपने चॉप की होंगी। ठीक है, मून मून शेप में अंग्रेजों के भी नए नए तरीके हैं कटिंग के भी, बताना कि सीधा सीधा करो, चॉप किया हुआ है। ठीक है, ओके। इसके बाद मिक्स करने के बाद हमने इसके अंदर डालने हैं टमाटर। या मसाला देख सकते हैं, बहुत प्यारा लग रहा है, बट ये मसाला जैसे ही बना था वैसे ही मेरे बहन भाई आके खाली सूखी रोटी के साथ खाने लगे, तो मसाला कम कर दिया था। ये मैं मम्मा को बता नहीं पाई। मसाला वैसे बहुत मज़े का लगता है ऐसे रोटी के साथ खाने वाला, क्या करेंगे गाइस, हम कुछ भी खा लेते हैं। एनीवेज उसके बाद आपने टमाटर डालने हैं, और टमाटर डालने के बाद आपने, मुझे पहले लगा कि ना टमाटर खड़े खड़े नहीं होने चाहिए, इसको अच्छी तरीके से मलीदा करना चाहिए। फिर मेरे घर वाले ने बताया कि नहीं नहीं बेटा, इसको खड़ा रखना है। सही, क्या करना क्या चाह रही हो तुम, भिंडी ही बना रही हो ना, तुम पहली बार तो ना बना रही हो। बातें सुनने के बाद आयशा ने फिर जैसा इन्होंने कहा वैसे किया, फिर भी लास्ट पे मुझे ही सुननी पड़ी। एनीवेज टमाटर को अच्छी तरीके से आपने भून लेना है। ठीक है, और इस तरह ये इसकी शेप नजर आएगी। ठीक है, अभी आपने इसके अंदर और मिर्च डालनी है। रिश्तेदारों की शक्ल से ज़्यादा प्यारी तो हमारी भिंडी लग रही है। ओ माई गॉड, आई एम सॉरी अगर किसी ने सुन लिया तो। मैंने नहीं कुछ कहा, ये तो तीखा लगा दिया मैंने वीडियो में। एनीवेज आज के व्लॉग में आप लोगों को पसंद आया तो बताया ना ज़रूर। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी क्या करो, कमेंट्स भी क्या करो, मुझे बताओ यार मेरे फुल व्लॉग अच्छे लगते हैं या रेसिपी वाले व्लॉग्स अच्छे लगते हैं। वो तब तक हमने भिंडी भी डाल दी है, मुझे खुद भी नहीं पता चलता ये कैसे मैं कर लेती हूँ इतनी जल्दी चीज़ें, और फिर बाद में मैं रिग्रेट करती फिरती हूँ। एनीवेज भिंडी हमने ऑलरेडी फ्राई कर चुके थे, मैं इसलिए हमने इसको कल जब सब्जियाँ आई थी ना तब फ्राई हो गई थी, इसलिए आज मैंने निकाल के कल के व्लॉग में मैंने आपको दिखाया ही होगा कि कैसे सामान सारा फ्राई होकर रख रहा था, ताकि ख़राब नहीं होता ना इतनी देर तक, इसलिए अकल सीखा करो। उसके बाद आपने लंबी लंबी खड़ी खड़ी मिर्च डाल देनी है, क्योंकि जितना खाना तीखा उतना स्वाद का। ठीक है, हम तीखे खाने नहीं खा सकते, फिर बाद में हमें ही मसला होता है हमारे मैदे में, तो कोई मसला नहीं है, होता रहता है, एक ही तो ज़िंदगी है, खा लेते हैं तीखा, मर जाते हैं बहुत जल्दी। इसके बाद आपने अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद आपने भिंडी को कवर कर देना, और 2-5 मिनट के लिए आपने इसको दम पे रख देना है। दम पे रखने के बाद आपने इसको भूनना नहीं है मेरी तरह। ठीक है, ताकि आपके घर वाले आपको बोलें, आपने इसको ये दिमाग में रखना, और 5 मिनट के बाद आके आपने इसको दम को खोल देना है। एनीवेज उसके बाद मैं आ गई कमरे में, क्योंकि काम करना, इन्होंने मुझे फ्री का एम्प्लॉय भी रखा है गाइस, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। इसके बाद फिर मैंने अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी बनाई, खाने का टाइम हो चुका था, और मज़ेदार सी मेरी भिंडी सारे खा रहे थे, मुझे सच में बहुत पसंद आई थी, बहुत मज़े की बनाई थी। और ऐसा हो नहीं सकता भिंडी बनी हो, सूखी रोटी हो और साथ लस्सी ना हो, तो ये लस्सी भी इम्पॉर्टेंट और मस्ट है। यहाँ पे मैं रोटी खा रही हूँ और मैं अपनी भिंडी टेस्ट करके बताने वाली हूँ किस तरह की बनी है, 1 2 3 को। और
बस क्या ही बात है गाइस, है ही मज़े की। और यहाँ पे मामा खा रही थी और मैंने कहा मम्मा मुझे बताओ आपको भिंडी पसंद आई है कि नहीं। वैसे तो अम्मा दिल ही दिल में कुछ कह रही होंगी ऑयल के लेकर, बट फिर भी मामा ने कहा बहुत मज़े की। आप मुनता ने तो दिल से कहा अच्छी है, ऑब्वियसली कुछ करती तो है नहीं, कहेगी अच्छी रोटी अगर मिल जाती है तो। उसके बाद गाइस इतने मज़े खाने के बाद मामा ने कहा मुझे मसाला चाय दे दो। और जितनी चाय मैंने बनाना सीख ली है ना हर फ्लेवर की, मुझे लगता है कि मुझे एक चाय स्टॉल खोल लेना चाहिए और आप लोग सारे आके मुझसे पिया करो मेरी चाय। एनीवेज यहाँ मैंने चाय बना दी थी और फिर फामा ने कहा कि चलो हम कहीं बाहर चलते हैं। और इनडायरेक्टली ये बाहर जाना मुझे समझ आ गया था, किसी मॉल में जाएंगे, इसलिए हम निकल गए। और जैसा कि मैंने कहा था वैसा ही हुआ, मौसम बहुत खूबसूरत था। हम मॉल में आ चुके थे गाइज, क्या करें हम, हमारा एक ठिकाना मॉल है और दूसरा ये मॉल है और दूसरा ग्रोसरी स्टोर्स है। यही दो जो चीज़ें हैं। हम दुबई में, लोग बड़ा सोचते होंगे ना कि जो दो लोग दुबई में रहते हैं वो कहाँ कहाँ नहीं जाते होंगे। और हम दुबई में रहकर भी इतने बड़े बड़े मॉलों में घूमकर थक कर वापस आ जाते हैं, यही हमारा घूमना होता है। और हम कहाँ घूमे फिरे हैं, आप लोग खुद ही बताओ। यही देखते हो ना आप लोग, ज़्यादातर वो एक ही बार होता है महीने में। और यहाँ पे मम्मा थी, मुझे मम्मा को लग रहा था कि उनका खर्चा होने वाला है और ये उनको दूर से पता चल चुका था, फिर भी मम्मा ने दिल पे पत्थर रख के इनको कह दिया जाओ बच्चा ऐश करो, आज राना साहब खुल के शॉपिंग करेंगे। इससे पहले कि मैं शॉपिंग करती, यहाँ पे इतना प्यारा स्टोर दिख गया, जापानीज इतने प्यारे प्यारे टॉयज थे गाइस। ये सारे यहाँ पे ट्रेंडी टॉयज थे, बट यहाँ पे मुझे किसी ने जाने नहीं दिया। यहाँ पे गाइस ये इसमें बैठ के चाय पीने का क्या ही मज़ा आता होगा। वैसे क्या है, ये ना अजीब सी चीज़ें बनी हुई है बट फिर भी अच्छी लग रही थी। हमारा कैसे, हमने कौन सा लेना देना। और जहाँ तक मुझे लग रहा था मेरी माँ ने, ये गाइस मुझे ये स्टफ टॉयज चाहिए, ये लोग लेके नहीं देते, कहते क्यों बच्ची हो क्या तुम, क्या मतलब है बच्ची हूँ, बच्ची हूँ और क्या हूँ मैं। एनीवेज यहाँ पे मम्मा जा रही थी ग्रोसरी स्टोर। मैंने कहा था ना तुम लोगों को, मैंने व्लॉग के शुरू में कहा था मेरी माँ का एंड ठिकाना ग्रोसरी स्टोर ही है। बस क्या कहूँ मैं, खाली तो मैंने फिर भी दाल ही होती है, गिले ही करती रह जाऊंगी मैं, अल्लाह ना करे अल्लाह। एनीवेज यहाँ पे मम्मा जो है अपने लिए ऑयल ढूंढ रही थी, क्योंकि आप लोगों को पता है देसी मोम्स चाहे अपने मुल्क से निकल के दूसरे मुल्क भी चली जाए, ढूंढनी उन्होंने वही चीज़ें, ऑयल और आटा, दालें, सब्जी, बस यही चीज़ें। यहाँ पे मम्मा कह रही थी कि कितने का ऑयल है और मेरे अल्फाज नहीं निकल रहे थे मुँह से, मैं क्या ही बोलूँ। और गाइस ये देखें, मैं बस क्या करूँ, मैं ऐसी ही फिरती रहती हूँ। यहाँ पे भी मैं घूम रही थी, मुझे कोई ज़्यादा ठिकाना लगा था, इसलिए मैं टॉय लाइन्स में चली गई। और यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे खिलौने थे। हर इंसान बड़ा होता है मगर दिल से बच्चा होता है, अब क्या कर सकते हैं, है ना। इसलिए मैंने यहाँ पे खेलने लगी, एक दो टॉयस पकड़े थे बट मामा ने मुझे अपनी तीखी नज़रों से देखा तो मैंने वापस रख दिया है। मुझे भी और जीना है गाइस। उसके बाद मैंने गलती से इनको कह दिया कि मैंने ज़िंदगी में छोटे से कभी जैम नहीं देखे, मुझे लगा कि वो फेक होते होंगे, बट इन्होंने एक एक चीज़ निकाल निकाल के मुझे ऐसे दिखा के शर्मिंदा किया ना कि बस मैं क्या बोलूँ। इतनी बिस्ती ज़िंदगी में मेरी आज तक नहीं जीती है, घर वाले कर देते हैं। एक एक चीज़ मुझे उठा के दिखा रहे हैं, देख देख जाहिल गवार, देख छोटी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, यूँ गरीब। मैं क्या बोलूँ, मैं क्या करूँ यार, मैं आदी हो चुकी हूँ। कितना क्यूट है, मेरा लेने का दिल कर रहा था। और अम्मा ने मुझे यहाँ पर हर तरह का हर लैंग्वेज में मुझे गरीब बोल दिया था, बट मैंने भी कहा कोई बात नहीं, आप ही की बैठी हूँ, मैं भी दिल पे लेके हंस देती हूँ। कोई बात नहीं, मैंने बाद में खर्चा करा कर ना ये इसका बदला ले लिया था। क्या बात है राना साहब की, राना साहब जिंदाबाद। एनीवेज उसके बाद जी हम यहाँ पे आए थे, यहाँ पे इतनी प्यारी केक शॉप लगी हुई थी और मैंने मुझे कहा था तुम अपना केक यहाँ से जौन सा लेना चाहते हो ले लो, बस पैसे खुद भर देना। और इतने प्यारे प्यारे केक्स लगे हुए थे गाइस, बहुत प्यारे प्यारे थे। यहाँ पे मामा कह ही थी अभी लिफ्ट बहुत ऊपर जाएगी और वहाँ ही खत्म हो चुकी थी और मामा हंस रही थी, क्यूटी है ना। मेरा बॉस गुस्से में भी बस क्यूटी लगता है। एनीवेज यहाँ पे मुद्दा से सब्र नहीं हो पाया था, इसलिए उसने 2 बोतलें ही खोल कर पीना शुरू कर दी। हाय इस लड़की की, मैं क्या बोलूँ वैसे। और मामा वहाँ ठंडा पानी पी रही थी, हम यहाँ पे आकर थक चुके थे। वैसे हमने किया कुछ भी नहीं है, फिर भी हम थक चुके थे, क्या ही कर सकते हैं। उसके बाद सीधा हम घर गए, क्योंकि और खर्चा कराया तो बस हम बेघर भी हो सकते हैं गाइस। हम लेडीज़ लोग बहुत खर्चा कराते हैं। और आज का व्लॉग बस इतना ही, उम्मीद है आप लोगों को मेरा छोटा सा नहीं आज बहुत बड़ा व्लॉग आ गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ओके तो सब्सक्राइब कर दो और लाइक शेयर ज़रूर करके मुझे बताना कैसा लगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़।